हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप स्टॉप लॉस क्विकली कैसे लगा सकते हैं, मतलब जल्दी से स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं लगेगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है पता चलेगा कि एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का एक ऑप्शन मिलता है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रनिंग पोजीशंस दिखाई देगा। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होंगे तभी ये पोजीशंस में आएगा आएगा तो पोजीशन पे आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे जो टीपीएन एसएल है उस पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिमिट और लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। टारगेट में यहाँ पे टेक प्रॉफिट में भी लिमिट और स्टॉप लॉस में भी लिमिट। क्यों? क्योंकि इसमें फीस कम लगता है और फीस हमें कम देना है, तो इसीलिए हमें को लिमिट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर जो लगाना है वो कैसे लगाना है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए और जो सेम चार्ट जो मेरा यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो चार्ट है वो सेम चार्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉप लॉस लगाने हैं इस एरिया पे। ठीक है, जितना मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 150 पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल साइड का मैंने पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सेल साइड मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया हुआ, तो नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मैंने पुट को बाय किया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इंडियन मार्केट में पुट को बाय किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं सेल साइड। यहाँ पे अगर कॉल बाय किए होते तो ऊपर के लिए यहाँ पे टारगेट मिलता, नीचे स्टॉप लॉस लगाते। तो सेल किए हैं तो यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे जो रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या देखना है, ये नंबर्स देखना है। ये नंबर्स कितना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, 69786। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो नंबर है 69,786। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये स्टॉप लॉस का नंबर था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 69,786.5, ये मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर है वो लिमिट ऑर्डर में ये वाला जो ऊपर का जो मैंने अभी लिखा, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी 69,786 लिखा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 69,786। और यहाँ पे मैंने 69,786.5 लिखा था तो यहाँ पे सिंपल 69,786 रहने दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इससे कम होना चाहिए, मतलब ट्रिगर प्राइस जो है उससे कम होना चाहिए लिमिट प्राइस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद हमको टारगेट लगाना है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस और इस तरीके से मैं यहाँ पे टारगेट जो है देखूंगा कि टारगेट कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट यहाँ तक आ रहा है। जो भी रिस्क रिवॉर्ड है मैंने ये यहाँ पे चार्ट लगा दिया है और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी आ रहा है वो आप नंबर यहाँ पे आप देख लेंगे इजीली। आप ये वाला जो लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन ये वाला जो ऑप्शन रहता है वो आप जैसे लगाएंगे, जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो ये वाला जो चार्ट रहता है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, ये लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है चार्ट पे आपको नंबर हाईलाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टारगेट में नंबर देखेंगे तो कितना है, 78,603। तो यहाँ पे आएंगे सिंपल और ये है टारगेट का नंबर, तो कितना है 78,603, ये टाइप कर दिया। अब इससे थोड़ा सा कम, अब इसमें काम करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं 0.5 यहीं पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल डाल दूंगा 78 नहीं 68,603, ये मैंने डाल दिया। अब सारा चीज सेट है। अगर टारगेट मिलेगा तो $2 मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा तो कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर अगर स्टॉप लॉस होता है तो 0.29 यूएसडी का लॉस होगा और प्रॉफिट होता है तो $2 प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब सिंपल इस तरीके से कंफर्म करने के बाद एक बार यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट ऑर्डर सक्सेसफुली ये लग चुका है और चार्ट पे भी इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अभी चार्ट पे भी विजिबल है। अब चार्ट पे आप चाहे तो कस्टमाइज इसको कर सकते हैं।
ठीक है, बट आपको अगर एक बार सही आपको लगता है कि नहीं सही है, कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कस्टमाइज आप रहने दे सकते हैं, वरना आपको चार्ट पे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो टारगेट है वो कम करना है, ठीक है, इसके यहाँ पे जस्ट यहीं पे मुझे टारगेट रखना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको जो है एक बार माउस का बटन क्लिक करके राइट क्लिक करके ऊपर यहाँ पे करूँगा और छोड़ दूंगा, तो सिंपल ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है यहाँ पे लगा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है लगाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।